आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर अभिकथन और तर्क से संबंधित। अभिकथन में कहता है कि परभक्षी केवल वृद्ध, बीमार एवं युवा जीवों को ही ग्रहण नहीं करते बल्कि स्वस्थ जीवों को भी। और तर्क कहता है यदि परभक्षी केवल वृद्ध, बीमार व युवा शिकार को ही ग्रहण करेंगे तो भक्ष समष्टि में परभक्षी लक्षण का उद्विकास नहीं होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि ये जो संबंध है परभक्षी और भक्ष का, यह पर्यावरण के संतुलन के लिए भी जरूरी होता है। परभक्षी का मतलब जो शिकार करता है उसको परभक्षी कहते हैं और जिसका शिकार होता है वो भक्ष होता है ना। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो परभक्षी होता है ना, ये केवल वृद्ध, बीमार और युवा जीवों को ही ग्रहण नहीं करते बल्कि स्वस्थ जीवों को, यानी कि भक्ष में कोई भी रहे, चाहे यह भक्ष वृद्ध हो, बीमार हो, युवा हो, कुछ भी हो, ठीक है, सबको यह खाता है, यानी कि स्वस्थ भी हो, है ना। यह नहीं देखता है कि ये वृद्ध है तो चलो इसको खा जाते हैं, बीमार है तो उसको खा लेते हैं, यानी कि यह सिर्फ कमजोर को ही नहीं मजबूत को भी खाता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि भक्ष भी इस परभक्षी से बचने के लिए कुछ संरचनाओं को विकसित करते हैं, है ना, कुछ अनुकूलताओं को विकसित करते हैं। जैसे कि कुछ भक्ष ऐसे होते हैं जिसका कि दौड़ने की गति काफ़ी तेज हो जाती है, अपने दौड़ने की गति को यह विकसित कर लेता है ताकि यह परभक्षी से बच सके। या फिर इसमें क्या होता है, कैमोफ्लेज की घटना होती है जिसमें यह क्या करता है, अपने आप को पर्यावरण में जहाँ पर रहता है उसी रंग से अपने आप को मिला करके परभक्षी से बच जाते हैं, है ना। या फिर कुछ जीवों में मिमिक्री करने की क्षमता होती है, तो यह मिमिक्री करने की भी जो क्षमता विकसित हुई है यह भी अपने परभक्षी से बचने के लिए। या फिर यह अपने अंदर कुछ ऐसे रसायन का निर्माण करता है जो परभक्षियों को नुकसान पहुंचाता है, इस कारण से भी यह बच जाता है। तो ये सारी संरचनाएं, ये जो सारी गुण विकसित हुए हैं, ये किसके कारण विकसित हुए हैं? यह सब विकसित हुआ है परभक्षी के कारण ही, परभक्षी से बचने के लिए हुआ है ना। किस लिए हुआ है? ये परभक्षी से बचने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यह दोनों का साथ साथ विकास होता है ना। तो चलिए विकल्प हम लोग देखते हैं क्या कहता है। पहला कहता था ना, परभक्षी केवल वृद्ध, बीमार एवं युवा जीवों को नहीं बल्कि स्वस्थ जीवों को भी ग्रहण करता है। बिल्कुल यह सही है, यह सबको खाता है। दूसरा तर्क कहता है यदि परभक्षी केवल वृद्ध, बीमार और युवा शिकार को ग्रहण करेंगे तो ये जो भक्ष की समष्टि है, यानी ये जो समष्टि है, इसमें प्रति परभक्षी लक्षण का उद्विकास नहीं होगा, है ना। तो ये भी बात सत्य है। अगर सिर्फ इसी कमजोर लोग को खाता तब तो ये सारी जो चीज़ आई है परभक्षी से बचने के लिए, इसका तो निर्माण ही नहीं हो पाता इसमें। इसका मतलब यह भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों यहाँ पर सही है और तर्क अभिकथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब इसका पहला उत्तर क्या है, सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।